उत्तराखंड में सत्ता किस तरीके से काम कर रही है वो हरिद्वार में पंचायत चुनाव के बाद दिखाई दे रहा है। बहुत सारे दूसरे दलों के सदस्य या निर्दलीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बने हैं, जिला पंचायत के सदस्य, और अब बीडीसी मेंबर भी बीजेपी की ओर ही जा रहे हैं। बीजेपी उन्हें भी अपने में शामिल करा रही है, यानी कि ब्लॉक प्रमुख बनाने की भी ज्यादा से ज्यादा तैयारी है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सरकार क्या काम कर रही है ये कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही बताने लगेंगे। और अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस के विधायक भी अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और नाम लेकर गणेश जोशी ने यह कहा है कि ममता राकेश, जिनके बच्चे कल शामिल हुए बीजेपी में, वही ममता राकेश भी जल्दी बीजेपी में आएंगी। यानी ममता राकेश जो भगवानपुर के विधायक हैं तीसरी बार, उनको बीजेपी में लाने का दावा गणेश जोशी कर रहे हैं। ये एक सियासी पहलू है। भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर बोलने लगी है कि एक विधायक कांग्रेस का वो बीजेपी में आएगा। दूसरी तरफ प्रीतम का खेमा अलग तरीके की सियासत खेल रहा है, और इन दिनों प्रीतम जब हाशिए पर हैं तो अब उनके निशाने पर आ गए हैं प्रभारी देवेंद्र यादव। वही देवेंद्र यादव जिनके साथ गलबैयां प्रीतम करते थे विधानसभा चुनाव के दौरान, मगर अब स्थितियां दूसरी हैं। नहीं, देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करता हूं कि राजनीति में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। चुनाव हुए, कांग्रेस पराजित हुई। अब उसके परिप्रेक्ष्य में भी जो है विधायक साथियों से, जो हमारे प्रत्याशी रहे, उनसे लंबा संवाद होना चाहिए था, जो कहीं पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सारी जिम्मेदारी प्रभारी की बनती है कि प्रभारी हार गए तो हार गए, लेकिन आगे के लिए तो तैयारी करें। ये तो ऐसा हो गया कि हारने के बाद नदारत हो गए, ऐसे थोड़ी बात बनी। तो आपको लग रहा है चुनावी हार के बाद देवेंद्र यादव कहां नदारद हो गए? प्रीतम सिंह ये सवाल तकरीबन 6 से 7 महीने बाद पूछ रहे हैं, और इस सवाल के मायने बहुत अहम तब हैं जबकि हरिद्वार में पंचायत चुनाव के नतीजे कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ गए हैं, और कांग्रेस अपने तरीके से इस चुनाव को लड़ी भी। बहुत सारे विवाद कांग्रेस के भीतर हुए, लेकिन नतीजे जब खिलाफ आए तो करण महरा पर भी हमला प्रीतम ने बोला है। देखिए, समन्वय की बात नहीं है। आप देख लीजिए, लगातार कोई ना कोई कांग्रेस का साथी जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम कर रहा है। हरिद्वार के अंदर पंचायत चुनाव थे, उन पंचायत चुनाव को किस तरीके से हम लड़ेंगे, कोई उस पर ना तो नीति बनी, ना कोई उस पर कार्य हुआ। टिकट बंटवारे के लिए एक बैठक जरूर हुई, लेकिन कैसे हम लड़ेंगे इस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, प्रभारी का कोई अता पता नहीं। तो अगर ये हालत रहेगी तो भाई यहां पर कैसे कांग्रेस मजबूत होगी? प्रभारी को आना चाहिए। अगर मुझसे खता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनसे नहीं उनके साथ मिल बैठ करके जो है कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। जिस तरह से पीसीसी का गठन हुआ, देवेंद्र यादव और करण महरा पर प्रीतम सिंह के ये खुले आरोप हैं कि रणनीति बनी नहीं, देवेंद्र यादव तो गायब ही रहे। इन परिस्थितियों में संकेत क्या हैं? प्रीतम सिंह आखिर चाहते क्या हैं? कांग्रेस की ये सियासत कहां जाने वाली है? अब जब लोकसभा के चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं तो प्रीतम सिंह के इन बगावती बयानों के क्या मायने हैं? बहुत सारे आकलन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन करण महरा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रीतम सिंह सीनियर नेता हैं, और वो जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं तो भविष्य क्या होगा, ये बड़ा गंभीर सवाल है।